जय हिंद दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं पुनः आपके अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आई हुई 12,000 पदों पर, यानी कि कांस्टेबल और एसआई के पदों पर आई हुई भर्ती जो है उसके बारे में, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि हम अपनी आप को सेफ फील करें और फिजिकल या मेडिकल की तैयारी में लग जाए। तो देखिए दोस्तों, एक इसका हम ओवरव्यू लेके चलेंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के आधार पर। और दूसरी बात कि ये भर्ती हमारे यूपी पुलिस के जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, यूपीएसआई वालों के लिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन्हीं सब बातों पे डिटेल में चर्चा करते हुए हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं कि हमारे यूपीएसआई और यूपीपी वालों के लिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है। तो देखिए इसके दो रीजन है, एक है इसका सिलेबस और दूसरा है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। कितने? टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे और 120 मार्क्स की होंगे। कितने? 120 मार्क्स के होंगे। इसका जो पेपर है वो होगा सीबीटी मोड में, यानी कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन इसका पेपर होगा। पेपर में आपको 90 मिनट मिलेंगे। कितने? 90 मिनट मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने में। प्रत्येक जो क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा 1 नंबर का। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया इसका पेपर का मोड। पेपर का मोड ये होगा कि मतलब कैसे कैसे पेपर होगा। अब हम लोग अगर बात करें कि जो इसका सिलेबस है वो क्या है, तो देखिए यूपीएसआई का जो सिलेबस है वो है हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये यूपीएसआई और यूपीपी का सिलेबस है। इसमें थोड़ा सा लग जाता है यूपी स्पेशल 2-4-5 नंबर का, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें आरपीएफ की, तो आरपीएफ में ये हिंदी को हम कट कर देंगे और यहाँ पे मात्र 3 सब्जेक्ट, ओनली 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो यानी कि जिन चीज़ों को हम यूपीएसआई या यूपीपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन यहाँ पर भी आने, यानी कि ये हमारे लिए जैकपॉट बन सकता है अगर हम लोग थोड़ा सा और मेहनत करें तो ये बेहतरीन है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसी कम रहता है और ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म मंगाया जाता है। तो यानी कि मतलब ये ओवरऑल पूरे भारत का कंपटीशन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, बट फिर भी सही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मैथ्स से, तो मैथ्स से टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे और जीएस से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया इसका मतलब पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कि किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से जो भी है वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये टफ रहने वाला, बेहतरीन मौका है, आप लोग इसको एकदम उड़ा दो, गर्दा कर दो। अब अगर बात करें हम यहाँ पे कि 10वीं पास वाले, तो देखिए इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो अगर आप आरपीएफ एसआई के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब वो आपने चाहे किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हो, मतलब भारत सरकार की मान्यता प्राप्त कोई भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, आपने वहां से अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल, तो इसके लिए आपका होना चाहिए मैट्रिकुलेशन। क्या? मैट्रिकुलेशन, यानी कि आप सिर्फ कक्षा 10 पास होनी चाहिए। कितना? सिर्फ कक्षा 10 पास होनी चाहिए भारत सरकार के द्वारा, भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के माध्यम से। तो ये हो गया कुछ इसका सिलेबस और इसका पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों ये जरूरी था क्योंकि हमारे जो यूपीपी और यूपीएसआई के भाई बंधु हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें थी जो क्लियर करना जरूरी था। अब अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर की, तो दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है वो 6 ग्रुप में निकाली थी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ, यानी कि 6 ग्रुप में इसकी कट ऑफ निकाली जाती है। तो चलिए उन्हीं 6 ग्रुपों को हम जो प्रीवियस यानी कि 5 साल पहले जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ के आधार पर विश्लेषण करते हुए, एनालाइज करते हुए आपको बताएंगे कि इसका एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितना मार्क्स, यानी कि कितना मार्क्स हम लोग अगर गेन कर लें तो उसके बाद हम अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, सेफ जोन में रख सकते हैं और फिजिकल और मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मैंने इसका मेल और फीमेल का दोनों तरफ अलग अलग लिख रखा है, पूरी एक सारणी बना रखी। इसी सारणी के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बाद में मैं बताऊंगा कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, चाहे वो एससी हो, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, चाहे वो कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले मेल की। मेल में देखिए अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में गई थी 83.82 गई। और यहाँ पे आप ओबीसी के नीचे देख रहे होंगे कि कुछ नहीं है, ऐसे कट बना हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इस ग्रुप में यानी कि ए ग्रुप में ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं थी मेल कैटेगरी में, इसीलिए यहाँ पर कट का निशान बना हुआ है।
अगर हम बात करें एससी की तो यहाँ पे 77.09, 77.9 गई और एसटी की 78.32 गई है। तो यहाँ से एक बात जरूर आप लोग देख रहे होंगे कि जो एससी और एसटी है इनका कट ऑफ आपको लगभग सेम मिलेगा, और वहीं पे जनरल और ओबीसी है इनका कट ऑफ आपको लगभग सेम मिलेगा। वजह सिर्फ इतनी सी होती है कि देखिए एक तो ये रिजर्व कैटेगरी होती है और इनकी जो पॉपुलेशन है ओवरऑल इंडिया वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होने से इनमें कंपटीशन आपस में बढ़ता रहता है, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो उसका सीधा सा असर आपकी कट ऑफ पे ही आएगा। तो देखिए दोस्तों अब इसको देखते हैं, क्योंकि देखिए ओवरलैपिंग वाला सिस्टम समाप्त हो गया। अगर ओवरलैपिंग वाला सिस्टम चल रहा होता तो कट ऑफ इतना नहीं बढ़ता भाई, जो कट ऑफ से बाहर जाता वो सीधे जनरल में सेलेक्ट हो जाता, मतलब अनरिजर्व में सेलेक्ट हो जाता। लेकिन अभी ऐसा सिस्टम खत्म हो गया है, अनरिजर्व में आप नहीं जा सकते, इस वजह से ये ऐसे चल रहा है। अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की 89.42 और ओबीसी की 89.26। अब देख रहे हैं यहाँ पे नंबर में फर्क नहीं, यहाँ पे पॉइंट्स के नंबर में फर्क है। 89 सेम, यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 26 है, मतलब अब समझिए आधे नंबर का भी फर्क नहीं, 1/4 नंबर का भी फर्क नहीं है, 1/6 के आसपास नंबर का फर्क है। तो ये होता है मतलब आरपीएफ की कट ऑफ है, और कितना ज़्यादा हार्ड कंपटीशन है आप लोग देख रहे हैं। अगर यहीं पे हम एससी की बात करें तो एससी की 82.26 है, और एसटी जो है उसकी 78.68 कट ऑफ है। तो ये कुछ रहा। अब देखिए इसका कंपटीशन लेवल इतना है कि यहाँ पे 120 में 120 नंबर तक कट ऑफ गई है। कैसे? देखिए ग्रुप डी जो है यहाँ पे ओबीसी की जो कट ऑफ है वो गई है 120 में 120 नंबर। जनरल की कट ऑफ 117.83 यानी कि 117.83 कट ऑफ गई हुई है। लेकिन यहाँ पे एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वो गिर गई है। अब अगर ऐसा ही बात करें, ये तो हो गया मेल का आपका थोड़ा सा ओवरव्यू। अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करें तो फीमेल की ग्रुप ए में अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 57.21 गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं 120 में बहुत कम, यानी कि 50% से भी कम यहाँ पे कट ऑफ इनकी गई हुई है। ओबीसी फीमेल है इनकी 55.66 कट ऑफ गई है। वहीं पे एससी जो है इनकी 50.76 गई है, और एसटी जो है इनकी भी 50.76। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एससी और एसटी इनकी कट ऑफ आपको लगभग कहीं पे सेम मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं ग्रुप ये फीमेल कट ऑफ जो है यहाँ पे एससी और एसटी सेम है, वजह सेम वही है जो मैंने आप लोगों को बताया। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पे मतलब कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, लेकिन वैकेंसी सेम है, तो सीधा सा असर आपको कट ऑफ पे देखने को मिल जा रहा है। ऐसे अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ है वो 61.72 है, और ओबीसी की कट ऑफ जो है यहाँ पे 54.39 है। यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ जनरल से काफ़ी ज़्यादा यानी अनरिजर्व से काफ़ी ज़्यादा नीचे गया है। लेकिन अगर ऐसे ही बात करें यहाँ पे तो 51.27, 51.39 ये कट ऑफ है एससी की और एसटी की महिलाओं की। तो देखिए दोस्तों ये मतलब एक हिसाब से मैंने पूरी सारणी बना रखी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे ये सारणी आपको मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको पूरा देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं पूरी सारणी का विश्लेषण करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों ये तो रह गया मतलब इसका पूरा सिस्टम। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें सेफ स्कोर की तो देखिए बेशक पिछले 5 सालों में कोई वैकेंसी नहीं आई आरपीएफ में, यानी कि लास्ट जो कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी थी वो 2018 की, यानी कि 5 साल में कंपटीशन लेवल हाई हो गया, इंटरनेट क्रांति आ गई, डिजिटल क्रांति आ गई, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन, तैयारी का लेवल अलग हो चुका है। लेकिन एक ये भी सच है कि हर एक चीज़ का एक लेवल ही होता है। अब 120 में 125 नंबर कट ऑफ नहीं जा सकती, 120 में 120 कट ऑफ गई और वो कुछ चुनिंदा पोस्टों के लिए गया, प्रत्येक पोस्ट के लिए वो कट ऑफ गई भी नहीं, प्रत्येक ग्रुप के लिए वो कट ऑफ गई नहीं। कुछ ग्रुप में आप ये कट ऑफ देख रहे हैं कि 50% से भी नीचे, यानी कि 60 नंबर से भी नीचे है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि जो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये जो पुरानी कट ऑफ है इससे आप 4 से 5 यानी कितना 4 से 5 नंबर प्लस माइनस करके चलिए। अगर आपकी कट ऑफ 85 नंबर है तो उसको आप 4 या 5 नंबर घटा या बढ़ा लीजिए। अगर आपके 80 से 88 के बीच में कुछ नंबर आ रहे हैं तो आप लोग आराम से अपना तैयारी मेडिकल का, फिजिकल का या वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि एक कहावत कही गई है हमारे यहाँ देहात में कि मुंह से मोटे हैं लोढ़ा हुई हैं, हाथी घोड़ा थोड़े हुई हैं। तो सीधी सी बात है कि मतलब कट ऑफ कितना भी बढ़ जाए यार उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, बस ये सिर्फ 4 से 5 नंबर का ही फर्क आएगा आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पे, वो भी प्लस या माइनस भी हो सकता है। पेपर का लेवल टफ हो जाएगा तो कट ऑफ अपने आप गिर जाएगा, पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा तो थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर हो जाएगा।
हालांकि यूपीपी में यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों के पास सुनहरा मौका है। तो दोस्तों एकदम लग जाइए, एकदम फोड़ के रखिए। तो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी दूसरी क्लास में। नमस्कार।